कोटि होम का विधान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, प्राचीन काल में प्रतिष्ठान पैठण नामक नगर में संवरण नाम के एक महान भाग्यशाली राजा थे। वे सभी शास्त्रों में निपुण, ब्रह्म तत्व के ज्ञाता, पितृभक्त तथा देव ब्राह्मण के उपासक थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र महायोगी सनक राजा संवरण के पास आए। उन्हें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनि को आसन देकर प्रणाम किया तथा अर्घ पाग आदि से उनका सत्कार कर अपना राज्य और स्वयं को भी उनके लिए समर्पित किया। मुनि ने भी राजा द्वारा किए गए अभिवादन और सत्कार को स्वीकार किया। उसके बाद ब्रह्म ऋषि सनक ने अनेक राजाओं महाराजाओं के चरित्र और इतिहास पुराण आदि की कथाएं उन्हें सुनाईं। राजा कथा सुनकर आत्मविभोर हो उठे। इसी अवसर पर राजा संवरण ने जगत के प्राणियों के हित की दृष्टि से सनक जी से प्रार्थना करते हुए कहा, देवर्षे, भूकंप, उपलवृष्टि, गृहयुद्ध, अनावृष्टि, राज्योपद्रव आदि उत्पातों की शांति के लिए कोई उपाय बताने की कृपा करें, जिससे कि धन धान्य की वृद्धि, आरोग्य, सुख और स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा संवरण की प्रार्थना को सुनकर सनक जी ने कहा, राजन, सभी कार्यों की सिद्धि करने वाले शांतिप्रद कोटि होम की विधि बता रहा हूँ, जिसके करने से ब्रह्म हत्या आदि पातक छूट जाते हैं, सभी उत्पात शांत हो जाते हैं, साथ ही आरोग्य व सुख की भी प्राप्ति होती है। इसका विधान इस प्रकार है। सबसे पहले शुद्ध मुहूर्त देखकर देवालय, नदी के तट पर, वन में अथवा घर में कोटि होम करना चाहिए। सर्वप्रथम वेद वेत्ता ब्राह्मण का वरण कर गंध, अक्षत, पुष्प, माला, वस्त्र, आभूषण आदि से उनका पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, विप्रश्रेष्ठ, आप ही हम लोगों के माता पिता हैं, आप ही हमारे आश्रय हैं और आप ही गति हैं। आपके अनुग्रह से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं। आपत्ति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तथा सर्वकामिक शांति प्राप्त करने के लिए आप कोटि होम नामक उत्तम यज्ञ करा दें। आचार्य को भी श्वेत वस्त्र आदि से अलंकृत होकर विद्वान ब्राह्मणों के साथ पुण्याह वाचन करना चाहिए। पूर्व और उत्तर की ओर ढाल युक्त समतल भूमि पर बने हुए मंडप को ब्राह्मण सूत्रधारा घेर दें। मंडप का प्रमाण इस प्रकार है। 100 हाथ विस्तार का मंडप उत्तम, 50 हाथ का मध्यम तथा 25 हाथ का मंडप निकृष्ट है, किंतु शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही मंडप बनाकर उसके बीच में 8 हाथ लंबा चौड़ा, 3 मेखला से युक्त, 12 अंगुल के विस्तार युक्त योनि सहित एक चौरस कुंड बनाना चाहिए। कुंड के पूर्व दिशा में 4 हाथ लंबी चौड़ी वेदी बनाएं, जो 1 हाथ ऊंची हो। उसमें सभी देवताओं को स्थापित करें। मंडप की भूमि को गोबर मिट्टी से अच्छी तरह लीपकर पंच पल्लवों से सुसज्जित जलपूर्ण 14 कलशों को स्थापित करना चाहिए। मंडप के ऊपर वितान और तोरण लगाने चाहिए। सब सामग्री एकत्रित कर पुण्याह वाचन, स्वस्ति वाचन, जय शब्द पूर्वक शुद्ध दिन से पुरोहित को हवन प्रारंभ करना चाहिए। मंडप के पूर्व में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में वसु, ईशान में ग्रह, अग्निकोण में मरुत और शेष दिशाओं में लोकपालों की वेदियों पर स्थापना करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से वैदिक और पौराणिक मंत्रों द्वारा सबका अलग अलग पूजन और प्रार्थना करें। इसके पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों सहित विधान पूर्वक कुंड का संस्कार करें। कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर उस अग्नि का नाम घृतार्चिष रखें। विद्यावृद्ध, वयोवृद्ध, गृहस्थ, जितेंद्रिय, स्वकर्मनिष्ठ, शुद्ध और ज्ञान शक्ति संपन्न 108 ब्राह्मणों को हवन के लिए नियुक्त करें, अथवा जिस संख्या में उत्तम ब्राह्मण उपलब्ध हों उनका ही वरण करना चाहिए। इसके बाद पंचमुख अग्नि का ध्यान करना चाहिए। नाम सहित उनके 7 जिह्वाओं की पूजा करनी चाहिए। धुआं युक्त अग्नि में हवन करना व्यर्थ होता है, इसलिए प्रज्वलित अग्नि में ही हवन करना चाहिए। ऋग्वेदी ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख, यजुर्वेदी को उत्तराभिमुख, सामवेदी को पश्चिमाभिमुख और अथर्वण वेदी ब्राह्मण को दक्षिणाभिमुख बैठाकर आघार और आज्य भाग की आहुतियाँ देनी चाहिए। पहले ब्रह्मा का स्थापन कर इस कर्म को आरंभ करना चाहिए। आदि में प्रणव लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण कर
विहार्थियों से हवन करना चाहिए। घी, काला तिल तथा जौ मिलाकर पलाश की समिधाओं से कटी होम करना चाहिए। 1000 आहुति पूर्ण होने पर पूर्णाहुति करनी चाहिए। पुनः उसी प्रकार हवन करना चाहिए। इस विधि से कटी होम करना चाहिए। इसमें 10,000 बार पूर्ण आहुतियाँ दी जाती हैं। इसमें सभी ब्राह्मणों और यजमान को काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहना चाहिए। कोटि होम की विधि को सुनकर राजा संवरण ने कहा कि महर्षि, इस कोटि होम में बहुत अधिक समय लगेगा। इतने दिन तक संयम से रहना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए कृपा कर आप कोटि होम की संक्षिप्त विधि बताने का कष्ट करें, जिससे कम समय में यह निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। राजा के इस प्रकार के वचन को सुनकर सनक मुनि ने कहा, राजन, कोटि होम 4 प्रकार का होता है: शतमुख, दशमुख, द्विमुख और एकमुख। समयानुसार इन चारों में से जो भी होम हो सके वही करना चाहिए। 1 हाथ प्रमाण वाले उत्तम 100 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर एक एक ब्राह्मण को, अथवा समय कम रहने पर प्रत्येक कुंड पर 10-10 ब्राह्मणों को हवन के लिए नियुक्त करें। एक कुंड में अग्नि का संस्कार कर उसी अग्नि को अन्य कुंडों में भी प्रज्वलित करना चाहिए। इस विधि द्वारा जो हवन किया जाता है उससे एक ही कोटि होम होता है, जो शतमुख होम कहलाता है। यदि समय का अभाव न हो तो 10 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर 20-20 ब्राह्मण हवन के लिए नियुक्त करने चाहिए। यह दशमुख नामक कोटि होम है। यदि 2 महीने का समय हो तो 2 कुंड बनाकर प्रत्येक कुंड पर 50-50 ब्राह्मणों को हवन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यह द्विमुख कोटि होम है। अधिक से अधिक समय हो तो एक कुंड में अग्नि स्थापन कर उत्तम कुलोत्पन्न वेदवेत्ता सदाचारी ब्राह्मणों से हवन कराना चाहिए। इस हवन में ब्राह्मणों की संख्या का कोई नियम नहीं और समय की सीमा भी निश्चित नहीं है। यह एकमुख कोटि होम स्वेच्छा यज्ञ कहलाता है। इस स्वेच्छा यज्ञ में बहुत समय लगता है और बीच में अनेक प्रकार के विघ्न भी उत्पन्न हो जाते हैं। धन और शरीर की स्थिरता का कुछ भी भरोसा नहीं है, इसलिए संक्षेप से ही यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ संपन्न कर अच्छे प्रकार से महोत्सव मनाना चाहिए। सभी ब्राह्मणों को कटक, कुंडल, वस्त्र, दक्षिणा, 100 गाय, 100 घोड़े और स्वर्ण आदि प्रदान करना चाहिए तथा पुरोहित की पूजा करनी चाहिए। दीनों, अंधों तथा कृपणों आदि को भोजन देकर अंत में कलशों के जल से अवभृत स्नान करें और ब्राह्मण यजमान का अभिषेक करें। इस विधि से जो राजा या व्यक्ति कोटि होम करता है वह आरोग्य, पुत्र, राज्य वृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य प्राप्त कर सभी प्रकार से संतुष्ट रहता है तथा उसको गृह पीड़ा भी नहीं भोगनी पड़ती। राज्य में अनावृष्टि, उत्पात, महामारी, दुर्भिक्ष आदि कभी नहीं होते। सभी तरह के पाप और ग्रहों की पीड़ा को दूर करने वाला शांतिदायक ये कोटि होम है। इसको करने वाला व्यक्ति इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है।